प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। नमस्कार। आज मैं आपको समाज स्टडी NHR यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजस्थान का एकीकरण, आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का एकीकरण के बारे में बताऊंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लें और जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज का आगामी अंक राजस्थान के इतिहास से संबंधित ही राजस्थान का एकीकरण कैसे हुआ। हम पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे राजस्थान शब्द के बारे में। तो राजस्थान का शब्द का निर्माण कैसे हुआ, आगे क्रम से अपने अध्ययन जारी रखेंगे। राजस्थान के शब्द के बारे में ये तो आपको पता ही है कि राजस्थान राज्यों की जो पूर्व की स्थिति, राजपूत राज्यों की प्रधानता के कारण कालांतर में इसका नाम राजपूताना पड़ गया। इससे पूर्व मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा मोनोनैंसी के बारे में, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मोनोनैंसी रिख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ और इसी प्रकार वीरबान के राजरूपकों में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, जो हमने पहले पढ़ लिया था। तो अब मैं बताना चाहता हूँ आपको मोनोनैंसी के बारे में। चलो नाम आ ही गया, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मोनोनैंसी राजस्थान के शासक जसवंत सिंह, जो जोधपुर के थे, उनके दीवान थे। और राजस्थान के इतिहास में मोनोनैंसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसी बीच में आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान का अबुल फजल मोनोनैंसी को किसने कहा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए। इस प्रश्न का उत्तर है मुंशी देवी प्रसाद। नोट करते रहिए, जो खास खास प्रश्न होते हैं वो आप नोट करते रहिए, क्योंकि पीछे के आए हुए प्रश्नों से कुछ आगे बढ़ते हुए क्रमबद्ध अध्ययन में ही प्रश्न आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज से पुराने प्रश्न पत्र आप उठा कर देखोगे तो उसमें बहुत सरल लगते हैं प्रश्न वो हमें, लेकिन अब धीरे धीरे वो अगले कदम की ओर प्रश्न प्रतियोगिता दर्पण में विश्वरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में आ रहे हैं। तो राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था। और ध्यान रहे कि जॉर्ज थॉमस सबसे पहले शेखावाटी अंचल में आए थे। थोड़ा थॉमस का परिचय हो जाए। और उनकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी। तो अपने राजस्थान के इतिहास के जानने में थॉमस का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जॉर्ज थॉमस अपने शुरू के अध्याय में पढ़ा था और आज हम आगे ज़्यादा कर्नल जेम्स टोड के बारे में वर्णन करेंगे। ब्रिटिश काल यानी मध्यकाल था और उसमें राजस्थान की राजपूताना क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता था। 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉन थॉमस में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजपूताना कहा इस भूभाग क्षेत्र को। तो राजपूताना से राजस्थान, इसके हो सकते हैं। जैसे जॉर्ज थॉमस के बारे में हम जान रहे हैं, तो जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग को राजपूताना कहा था, यानी इस भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का इस्तेमाल जॉर्ज थॉमस ने किया था। ये जो ग्रंथ है मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इससे के बारे में अपने ये ध्यान रहे कि
इन्होंने राजपूत राज्यों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। और ये भी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि इस ग्रंथ का प्रकाशन किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। लॉर्ड वेलेस्ली ने इस ग्रंथ का मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन किया था। ये भी ध्यान रहे कि राजपूती की उत्पत्ति के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। भी राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में किन किन इतिहासकारों ने क्या कहा है, तो ये ध्यान रखें। सर्वप्रथम बात करते हैं कर्नल टोड और रसब्रुक विलियम तथा ईश्वर प्रसाद विद्यासागर और D.R. भंडारकर ने राजपूतों को विदेशियों की संतान कहा है। इन्होंने क्या कहा है? विदेशियों की संतान। इन इतिहासकारों ने इन्हें विदेशियों की संतान कहा है। इसी प्रकार जो हम मानते हैं वैदिक क्षत्रियों आर्यों की संतान, इसमें आप G.S. ओझा और C.V. वैद्य को ले सकते हो। यानी वैदिक जो समय थे क्षत्रियों यानी आर्यों ये का, इसमें आपको ये भी याद करते रहिए। जबकि V.D. चट्टोपाध्याय ने इसे सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज माना और एक मत का प्रतिपादित किया। चंद्रबरदाई ने उन्होंने अब्बू के अग्निकुंड से उत्पत्ति का मत दिया। तो उन्होंने अब्बू के अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो ये तो संक्षिप्त में राजपूती उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों ने क्या कहा है ये हुआ। अब आगे चलते हैं हम कर्नल टोड के बारे में। जेम्स के बारे में आपने पढ़ लिया और अब टोड, कर्नल टोड। कर्नल टोड ने 1829 ईस्वी में द एनाइल्स एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान शब्द यानी रजवाड़ा, राजस्थान के लिए क्या शब्द, रजवाड़ा शब्द का इस्तेमाल किया सबसे पहले 1829 ईस्वी में। ये प्रश्न पीछे की प्रतियोगिता परीक्षा में आया है, आता है, इंपॉर्टेंट समझे। इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन में जेम्स क्रुक ने किया था। ये भी ध्यान रखने, हो सकता है आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ जाए। इस ग्रंथ को उन्होंने, टोड ने अपने गुरु जैनयति ज्ञानचंद को समर्पित किया। इस पुस्तक का ही दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस पुस्तक में वंशावली, राजपूतों की जो वंशावली थी
उसका विवरण, और सामंती व्यवस्था जो जागीरदारी व्यवस्था के नाम से आप जानते ही हो, जिसे अंग्रेजी में फ्यूडलिज्म कहा जाता है, के बारे में वर्णन मिलता है, का वंशावलियों के बारे में वर्णन मिलेगा। और इसके बारे में बता दूं कि टोड ने सर्वप्रथम इनके बारे में बहियों में राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया। कर्नल टोड ने सबसे पहले बहियों में राजस्थान शब्द का इस्तेमाल किया। और ये जागीरदारी प्रथा के साथ साथ सामंती व्यवस्था भी थी, इसका वर्णन भी इस बुक में मिलता है। और साथ में मेवाड़ के इतिहास का भी वर्णन इसमें मिलता है। तो जैसा कि मैं बताता था कर्नल टोड के बारे में ही, तो वो 1806 जून माह की गर्मी में पहली बार उदयपुर आए। कहाँ आए? उदयपुर, जो उस वक्त मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इसी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद सर्वप्रथम पंडित गौरीशंकर हीराचंद ने किया था। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो मूल रूप से रोहिड़ा गांव जो सिरोही में पड़ता है वहाँ के निवासी थे। तो टोड ने अपने यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया था, जो विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित उन्होंने किया था। टोड विद्वान काफ़ी थे, उन्होंने राजस्थान के अध्ययन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो इसी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि कर्नल टोड को इतिहास का पिता, इतिहास का प्रणेता कहा जाता है। और कर्नल टोड ने जो राजपूतों के अध्ययन को अपने वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत में बार बार उन्होंने जो जिस चित्र में वो रहे, तो उन्होंने का भी वर्णन काफ़ी किया है। टोड ने अपने ग्रंथ ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, जो पश्चिमी भारत की यात्रा में राजस्थान के पर्यटन के बारे में भी खूब लिखा है। टोड ने भ्रमण करते समय व्यवस्थित अनुभवों के साथ साथ राजपूती परंपराओं, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और आदिवासियों के जीवन, रहन सहन, खान पान आदि के बारे में लिखा है। साथ ही उन्होंने मंदिरों, मूर्तियों आदि का इस ग्रंथ में उल्लेख किया है। इस ग्रंथ को कर्नल टोड की मृत्यु के बाद उनकी विधवा पत्नी जूलिया कल्टर बक के द्वारा प्रकाशित किया गया, जो 1939 में प्रकाशित हुआ। कर्नल टोड वेल्स यूके, जो उन कहाँ के थे? वेल्स। कर्नल टोड वेल्स से लिंगटन, ये शहर है, वहाँ के जो यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, वहाँ के निवासी थे। और उनका जन्म 20 मार्च 1782 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1835 ईस्वी में हो गई थी। कर्नल टोड को राजस्थान के इतिहास के पितामह प्रणेता के बारे में, जैसे मैंने बताया, कहा जाता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आबू पर्वत के बारे में कहा, इंदु ओलंपस, और राजस्थान के सबसे ऊंचे शिखर, संतों का शिखर कहकर पुकारा। कर्नल टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर उदयपुर के महाराजा, तत्कालीन महाराजा भीम सिंह थे, तो उन्होंने क्या, अजमेर में एक बोरसवाड़ा गांव है जो उसमें था, तो उनका नाम उन्होंने बोरसवाड़ा गांव का नाम क्या करा? बोरसवाड़ा। ऐतिहासिक स्थल हो गया ना, एक बोरसवाड़ा गांव अजमेर, और इसका नाम परिवर्तन करके उन्होंने क्या कर दिया? कर्नल टोड के नाम से
टोडगढ़ कर दिया, उनसे प्रभावित थे तो उन्होंने टोडगढ़ कर दिया। और ये भी ध्यान रहे कि कर्नल टोड को घोड़ों वाला बाबा भी कहा जाता है। घोड़ों वाला बाबा, घोड़ों वाला बाबा, ये उपनाम कर्नल टोड के उनकी सेवाओं के कारण कई उपनाम हो गए हैं। तो कर्नल टोड की भूमिका काफ़ी रही है राजपूताना काल में। तो ये भी राजपूताना काल में जो ये पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल टोड, तो 1818 में मेवाड़ और हाड़ौती में के साथ, हाड़ौती जो अब कोठाबंदी के नाम से मशहूर है, वहाँ के इन्हें पॉलिटिकल एजेंट बनाया था। यानी दक्षिणी पश्चिमी राजपूतों का रेजिडेंट नियुक्त होकर सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे थे? उदयपुर पहुँचे थे। और इन्होंने ही 3 नवंबर 1819 में सिरोही और मारवाड़ राज्य जो क्षेत्र थे का जिम्मों का प्रभार भी दिया गया था। टोड ही राजस्थान के प्रथम इतिहासकार है जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान के बारे में लिखा। वो ग्रंथ आपको पता है कौन सा है? ट्रैवल इन वेस्टर्न इंडिया में। ये जो मैंने आज राजस्थान के बारे में आपको जानकारी दी है तो काफ़ी आपको फायदेमंद होगी। साथ ही आगे मैं थोड़ा सा इसके बारे में और बताना चाहता हूँ, वो है भी राजस्थान सन 1818 ईस्वी को मेवाड़ उदयपुर में एक टोड की आगे भूमिका का वर्णन कर रहा हूँ। ब्रिटिश संधि मार्च के समय में भी इसके तहत कंपनी सरकार ने अपनी आय तय करने के लिए भी कितनी आय कैसे कहाँ की हो, तो उसके लिए कर्नल टोड को उन्होंने नियुक्त किया। और वे 8 मार्च 18 को मेवाड़ की तत्कालीन राजधानी 8 मार्च 1818 को वर्तमान जो उदय प्रदेश है वहाँ पर इन्हें नियुक्त किया गया। वे वो कंपनी के साथ और राजपूतानों, शासकों, सामंतों के साथ कार्य करें और समझ से बैठाएं। 4 मई 1818 को महाराणा सामंतों और कैप्टन टोड ने जो मेवाड़ ब्रिटिश संधि थी उस पर दस्तखत किए। मगर ये ध्यान रखो, जो वह मुद्दा था कोलनामा का साइन हुए थे वो लागू नहीं उसका। जब इस टोड को मेवाड़ के अलावा मैंने आपको बताया था हाड़ौती क्षेत्र का भी जिम्मा सौंपा गया था, उनकी रियासतों के नियंत्रण का जिम्मा सौंपा गया था। कर्नल टोड राजस्थान के इतिहासकारों में अग्रणी नाम है और रहेगा। राजस्थान के बारे में 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार सामंती व्यवस्था के बारे में लिखा है कर्नल टोड ने, और ये प्रश्न RS 2010 में आया हुआ भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ज़रा ध्यान रखिए। ये थी राजस्थान शब्द की उत्पत्ति के संबंध में या यूँ के जन्म कुंडली के बारे में विवरण। आगामी वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। और सुझावों का तो मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। इसलिए आज का अंक यहीं समाप्त करने की मुझे अनुमति दें। जय राजस्थान।